हाय दोस्तों, नमस्कार। ये आप लिस्ट देख रहे हैं दोस्तों। ये उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है जो कि आपको जरूरत पड़ेगी अभी आरआरबी पीओ मेंस के बाद जब इंटरव्यू है आपका। ठीक है, तो मैं लिख देता हूं यहां पर आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में। ठीक है, तो अब बड़े ध्यान से सुनना जो भी बात मैं यहां पर आपको बताता जा रहा हूं। सबसे पहले इंटरव्यू कॉल लेटर आपके पास आएगा, उसका प्रिंट निकाल कर वो आपके पास होना चाहिए। दूसरा, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने पहले भरा हुआ था ना, वेबसाइट पर लिंक फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो इसको आपको ले जाना है ध्यान से। प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ में आपको, जैसे डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में सबसे सिंपल तो आपके पास 10th और 12th की जो मार्कशीट होती है ना, आप उसको ले जाइएगा, वो आपके काम आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ में। बाकी आप आधार कार्ड और बाकी चीजें भी ले जा सकते हैं। 10th 12th सिंपल ले जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और आप ऐसे बर्थ सर्टिफिकेट तो मुझे नहीं लगता होगा, सबके पास होगा कि नहीं होगा पता नहीं। बट ये हाँ, प्रूफ ऑफ डीओबी यानी कि एक आपको ले जाना होगा, तो आप क्या ले जाओ, 10th ले जाओगे, 12th ले जाओगे उसके लिए। दूसरा क्या है, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, कोई भी आप ले जाना, है ना। ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, तो कोई भी आप ले जाना। तो ये इससे इससे क्या होगा, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ एक आपके सामने ये हो गया। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आपके पास 10th हो गया, 12th हो गया, ग्रेजुएशन हो गई, और पोस्ट ग्रेजुएशन भी अगर आपने मेंशन की हुई है, वो भी की हुई है, तो पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई, इसके सारे सर्टिफिकेट ले जाइएगा। डिग्री अगर आपके पास आ गई है तो डिग्री ले जाइएगा, प्रोविजनल अगर आपके पास है तो प्रोविजनल ले जाइएगा। ठीक है, जो भी है आपके पास सारी की सारी जो क्वालिफिकेशन कंप्लीट आप दोस्तों ले जाइएगा। चाहे ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गई तो पोस्ट ग्रेजुएशन। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एक्सपीरियंस वालों के लिए, अब कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका एक्सपीरियंस 1 साल पूरा नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत कम रह गया है। तो क्या कर सकते हैं, मेरे पास मैसेज भी आया था एक स्टूडेंट का, तो मैंने कहा था अब देखो, अगर कम है तो बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो आप एलिजिबल नहीं हुए, है ना, फिर भी आप जाइए। तो बाकी जो लोग एलिजिबल हैं, वो कहीं किसी भी तरीके से कमी ना रह जाए, तो आप एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना बनवा लीजिए, जिस भी जहां भी ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करते हैं, अगर एक्सपीरियंस वाले उन लोगों के लिए। ठीक है, तो आपके लिए एडिशनल एक चीज हो गई। ये कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी यानी जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके लिए तो कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप एससी एसटी ओबीसी से हैं तो दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट आप बनवा लीजिए, बनवा रखा होगा वैसे, जिन्होंने नहीं बनवा रखा है बनवा लीजिए। और स्टेट गवर्नमेंट का अगर आपके पास है अभी, तो मैं आपको बता दूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का आप बनवाइए इसमें। और आपके पास जितना समय अभी है बन जाएगा उसमें भी। और अगर नहीं है तो मतलब मुझे लगता होगा आपके पास, स्टेट गवर्नमेंट वाला है तो उसी में कुछ डॉक्यूमेंटेशन लगेगा और उसी से फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला भी बन जाएगा। तो आप इसे बनवाइए। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, तो आपके पास अगर इससे अप्लाई किया हुआ है तो इसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ ये आपके पास होगा, तभी आपने अप्लाई किया होगा। ऐसा तो नहीं है ना कि बस अप्लाई कर दिया उसके बाद देखेंगे सर्टिफिकेट, ऐसा नहीं होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आप डिसेबल कैटेगरी में हैं, कितना परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी आपकी है, अकॉर्डिंगली आपने जो भी वहां पर अप्लाई किया हुआ है फॉर्म अप्लाई करने के वक्त में, तो वो सर्टिफिकेट आपको ले जाना है साथ में। और आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने स्क्राइब का इस्तेमाल किया होगा अपने प्रीलिम्स और मेंस के एग्जाम देने के वक्त, तो आपको उनका भी सर्टिफिकेट लेकर जाना है। ठीक है, तो सर्टिफिकेशन आपका यहाँ पर हो गया। बाकी जो हमारे एक्स सर्विसमैन हैं और आप सब लोगों के लिए तो आपके पास सर्टिफिकेट तो हो गई बाय डिफॉल्ट, आप लोग समझदार हैं सारे। बाकी लोग पहली बार कर रहे हैं नौकरी, तो उनको बताना ज़रूरी है। तो ये सारी की सारी चीज़ दोस्तों ले जाइएगा, है ना। और मेरा आप सभी से ये कहना है कि जम के आपको, जितनी भी आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का फल आपको मिला है। आपने मेंस क्वालीफाई किया और अब समय आ चुका है दोस्तों आपका इंटरव्यू क्वालीफाई करने का। बस ये आखिरी है जो कुछ है, अब कुछ नहीं बचा, बस यही आखिरी है, तो पूरी ताकत लगा देना। अब इसके लिए यार इंटरव्यू प्रिपरेशन करनी है, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए मैं आपके लिए कुछ काम कर सकता हूं, जिसमें से एक काम आप लोगों के लिए ये है कि किस तरीके से आपको इंटरव्यू में प्रिपेयर होना है। मैं कुछ वीडियोस करूंगा यूट्यूब पर, आप उन वीडियोस पर, है ना, आप उन वीडियोस के थ्रू ये सीख पाएंगे कि क्या आपका ड्रेस कोड होगा, मैं आपको ये बता दूंगा। किस तरीके से आपको बोलना होगा, यानी कि आपका जो वे ऑफ स्पीकिंग है वो क्या होगा। ऐसा मत समझना कुछ इंग्लिश में होता है वे ऑफ स्पीकिंग, ना, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। हाँ, बिल्कुल नहीं। ऐसा कुछ नहीं होता, किसी बैंक एग्जाम में नहीं होता, मतलब आरआरबी के किसी भी बैंक एग्जाम में नहीं होता। ऐसा कुछ मैंडेटरी कहीं कुछ नहीं होता। आपको जब चीज़ों को नहीं आ रहा होगा, मना करने का तरीका क्या होना चाहिए, आपको अपने बारे में किस तरीके से और एक्सप्लेन करना चाहिए, आप जहाँ से हैं उसके बारे में क्या-क्या आपको पता होना चाहिए, ये वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूँगा दोस्तों, जो कि आपको आपकी पर्सनैलिटी में ज़रूरी है। बट इसके अलावा करंट अफेयर्स की चीज़ें, बैंकिंग की चीज़ें जो आपको पढ़नी है, उसके लिए तो आपको अभिजीत सर बताएँगे। तो आप ना यूट्यूब पर बने रहिएगा।
बाकी आप में से कोई भी बच्चा दोस्तों जो कि लगता है कि सर इसके अलावा भी हमें और भी गाइडेंस चाहिए, तो आप दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बट हाँ, कंटीन्यूअस प्रिपरेशन, लगातार प्रिपरेशन जो आपकी थी, वही मेहनत थी जो आपको यहाँ तक लेकर आई है। इसी मेहनत को दोस्तों अब आगे ले जाना है, आखिरी एक चरण बचा हुआ है बस, है ना? बाकी सेशन को एंड करते हैं और आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो कि दोस्तों नए हैं और इसके अलावा अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों 2025 में आप सभी लोगों के लिए ये एक कोर्स है, जो बैच है लेकर आ रहे हैं टीम एबीपी, जिसका नाम है लेवल अप। अब ये लेवल अप एक फाउंडेशन बैच है ना? तो आप में से कोई भी जो प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए फाउंडेशन बैच है जो कि 13 नवंबर से शुरू हो रहा है। अगर कोई है ज्वाइन करना चाहते हैं तो बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। और अगर आप ऑलरेडी अनअकैडमी पर प्लस के सब्सक्रिप्शन ले रखा है आपने, सब्सक्राइबर अगर आप हैं, तो आपके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट है। नहीं अगर आप हैं तो सब्सक्रिप्शन ले लेना, 13 नवंबर से ये बैच शुरू होगा, आप सभी लोग इसमें पढ़िएगा। और उसका भी अनअकैडमी से एक ऑफर चल रहा है, इस ऑफर का इस्तेमाल आप करिएगा, जो कि है 55% ऑफ है अभी सभी बैंक एग्जाम्स में। कितना ऑफ है? 55% ऑफ है अभी सभी बैंक एग्जाम्स में। और 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 2799 का आपको मिलेगा। इस कोड का इस्तेमाल करना AVP, ठीक है? कोई प्रॉब्लम आए तो दोस्तों आप मुझे जरूर बताइएगा। बाकी सेशन एंड करते हैं दोस्तों। विश यू ऑल दी बेस्ट। सिलेक्शन जरूर होगा आपका फाइनल। और कोई प्रॉब्लम आए मुझे कमेंट करके बताते जाइएगा, जैसे आपने लास्ट वीडियो में बताया डॉक्यूमेंट के लिए। अभी और भी जो भी आपकी जरूरतें हैं मुझे आप बताइएगा, ठीक है? ऑल दी बेस्ट दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।